नमस्कार बच्चों, बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ हम क्वेश्चन जो है आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जैसा कि आपको पता है, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर क्या होता है, टाइम। ये फार्मूला होता है बेटा। आज हम इसी रिलेशनशिप के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट हैज़ टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है 360 किलोमीटर। अब उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। जब स्पीड को बढ़ाया तो बोला कि टाइम कितना हो गया उसका, 1 आवर क्या हो गया, लेस हो गया। आपको निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। सेम जर्नी के लिए आपको क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो अब मेनली जो हमारा यहाँ पर रिलेशन बन रही है किसकी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की। तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ और टाइम दिया हुआ। तो उसी का यूज़ करके सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी आपके पास दे रखी है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितनी आपके पास, 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब हमें स्पीड ट्रेन की पता नहीं है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। तो टाइम क्या होगा इसके लिए बेटा, टाइम निकलेगा। क्या टाइम क्या होता है, देखो टाइम निकालने का फार्मूला ये मैंने लिखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपका इधर जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आपके पास 360 थी, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x, ये आवर्स, ये टाइम आ गया आपका। अब इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज कर दी स्पीड में, कितनी की है उसने, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, पहले x थी, 5 जुड़ जाएगी, बढ़ाई है ना उसने, किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम भी आ जाएगा। न्यू टाइम क्या आएगा, वही बात, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी मेरे पास 360 थी, डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी थी मेरे पास, x प्लस 5, ये आवर, ये टाइम आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, दोनों का डिफरेंस, इस टाइम का और इस टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर है। अब यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये टाइम क्या है, कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो बड़े में से छोटे को क्या कर दो, आप माइनस कर दो, 360 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल माइनस 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के। यहाँ से 360 बेटा कॉमन ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन को जितना आसान कर सकते हो उतनी आसान करने की कोशिश करनी है। 360 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 360 एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, ये इस तरफ जाएगा, x प्लस 5 माइनस का क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ गया, 1। x के साथ x आपका कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 5x इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। अब इसको आगे लेके आओ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0, 6 5 30, 1800। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। अब इसको आगे आप लोगों को खुद ब खुद सोल्व करना है, कि चाहे आप मिडिल टर्म को सेपरेट करके यूज़ कर लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला नहीं करना है। तो यहाँ से बेटा दो वैल्यू आएंगी, एक एक्स की, एक पॉजिटिव आएगी, एक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको आप लोग क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, नेगेटिव को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। आपकी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, किसकी, ट्रेन की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना आप लोगों ने। अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन जो फास्ट चलती है बेटा उसको एक्सप्रेस बोला है। ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी उसकी, 132 किलोमीटर है, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। 32 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर लेस लेती है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। किससे,
पैसेंजर ट्रेन से, बोला इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। अब देखो जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है बोला किसके ऊपर डिपेंड करिए, पैसेंजर के ऊपर। अगर पैसेंजर मुझे पता चल जाएगी पैसेंजर की स्पीड कितनी है, मैं उसमें 11 जोड़ दूंगा तो मुझे किसकी मिल जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो यहाँ पर भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, ये भी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, किसकी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। तो इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पर देखो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 132 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने बोला कि जो स्पीड है एक्सप्रेस की वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, किससे, पैसेंजर से। तो मुझे पैसेंजर की कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम भी लेगी ये, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन। टाइम क्या होगा आपको पता फार्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी, 132 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x आवर, ये टाइम आ गया। अब स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 11 किलोमीटर ज़्यादा थी तो इसमें जुड़ जाएगी, x प्लस क्या आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, 132 अपॉन स्पीड क्या मेरे पास, x प्लस 11, ठीक है, आवर्स, ये दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है कि दोनों के टाइम का, एक ये टाइम ले रही है दूसरी ये ले रही है, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर से। तो यानी कि इस टाइम में से इसको माइनस कर दूं, 132 बाई एक्स माइनस 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11 किसके बराबर है, 1 आवर की, क्योंकि डिफरेंस कितना था, 1 आवर का। अब बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब सिंप्लीफिकेशन करनी है तो पहले 132 कॉमन ले लो, 132 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। 132 को बाहर एज इट इज रहने दो, यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ ये इधर जाएगा x प्लस 11 माइनस का क्या आ गया x इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। x के साथ x कट गया तो आपके पास आ गया 132 इंटू 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल टू 11 2 जा 22 32 5, ठीक है, 11 3 जा 33 33 5 3 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 और 3 हो गए 14। ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 1452 इक्वल टू 0। ये बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है ये आपको आइडिया है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करोगे या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, पहले डी की वैल्यू निकाल लो। तो डी का फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैसे अगर आप सिंपल वे में करोगे बेटा तो आसान तरीका यही है इसका कि आप इसकी क्या करो, फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व कर लो। x की 2 वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव आएगी, एक क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू को आपने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना। ये आप देख लो एक बार, ये पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई लगभग कर दिया है। जो बाकी बचा है वो आप लोग खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है जी। ये देखो, ये था मेरे पास, ये क्वेश्चन क्या हुआ था, सॉल्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो बेटा, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स 468 मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर बड़ा सिंपल सा बात बोली उसने कि 2 स्क्वायर हैं, उनका जो एरिया का सम है वो कितना, 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, उनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, मुझे किसी भी स्क्वायर की साइड पता नहीं है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी,
साइड की, तब तक साइड नहीं मिलेगी मुझे स्क्वायर का एरिया भी नहीं मिलेगा। और पेरीमीटर निकालने के लिए भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, किसकी ज़रूरत पड़ रही है साइड की। इसका मतलब सबसे पहला काम होगा मुझे साइड निकालना, अगर नहीं है तो मुझे साइड को मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं वाई। और यहाँ पर दिखा देते हैं जो पहले की साइड है वो दूसरे से, पहली साइड क्या है दूसरे से बड़ी है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये जरूर दिखाना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब बोला कि सम ऑफ देयर स्क्वायर सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज। अब इसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका साइड क्या वाई है तो इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर, इक्वल टू किसके बराबर था 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, मीटर स्क्वायर यूनिट छोड़ देना, ये आपका क्या आ गया फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, सेकंड कंडीशन में उसने बोल रखा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। अब फर्स्ट का अगर उसकी साइड x है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x होगा, और दूसरे की साइड क्या y है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4y। डिफरेंस का मतलब घटा दो, बड़े में से छोटा क्योंकि मैंने x को बड़ा माना था, इक्वल टू किसके बराबर 24 के, 4 के साथ डिवाइड कर दो बेटा, तो ये क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर 24 के। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24 प्लस क्या आ गई y, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 6, क्योंकि 4 के साथ क्या किया डिवाइड किया, तो ये आ गया x इक्वल टू 6 प्लस वाई। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। इसको पुट कर दो, इस इक्वेशन को पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट कर दो, जो फर्स्ट इक्वेशन थी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया 468। ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया y की x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फार्मूला बन गया, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 36 प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, y वाले दो हैं 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 माइनस का 468 इक्वल टू किसके बराबर 0 के। तो ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस का 12y, 2y स्क्वायर प्लस का 12y, ये माइनस का माइनस कर दो 432 इक्वल टू किसके बराबर 0 के। अब बेटा सारे दो के मल्टीपल हैं, दो के साथ डिवाइड कर दो, y स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 6y माइनस 2 टू द 4 216 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई बेटा। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने y की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकालोगे y की, हो सकता है एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए, ठीक है, एक पॉजिटिव आए दूसरी क्या है नेगेटिव आए। आपको पता है कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू को आप रिजेक्ट कर दोगे तो एक की आपकी निकल जाएगी, दूसरी आप कहाँ पर पुट करोगे इक्वेशन नंबर, जो y की वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की, तो ये साइडें मिल जाएगी मुझे किसकी स्क्वायर की। होप्स हो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एक्सरसाइज का, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स, दो टैप्स अगर इकट्ठी चलती हैं तो इतनी देर में टैंक को भरती हैं। द टैप्स ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन टू फिल द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। जो बड़े टैब बड़े डायमीटर वाली टैब है वो क्या करती है 10 आवर लेस लेती है किससे बड़े वाले से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैब कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आपको बताना कि टाइम कि वो अकेला अकेला कितना टाइम लेगी उसको टैब को भरने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखो कि हम मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक इक्वल टू एक्स आवर मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने एक्स आवर। तो टाइम टेकन बाई लार्जर टैप
टू फिल द टैंक इक्वल टू क्या होगा x माइनस 10। बेटा 10 घंटे जो बड़े वाली होगी वो टाइम क्या लेगी, कम लेगी। अगर आप यहाँ पर बड़े का टाइम मानते हैं तो छोटे, यहाँ पर छोटे के लिए आपको क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। जैसे आपकी एग्जांपल है सिंपल सी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आदमी कम हो गए तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा है। अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर राइज हो रही है कि अगर छोटे डायमीटर वाली है तो ये टाइम क्या लेगी, ज़्यादा। अगर बड़े वाली है तो टाइम क्या लेगी, कम लेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बड़ा करोगे दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tab in 1 hour इक्वल टू क्या मान लेते हैं बेटा, इसको उल्टा कर दो, इसका 1/x इतना पोर्शन क्या करेगी, ये फिल करेगी। इसी तरह पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर टैब इन 1 आवर। अब इसका ये कितना टाइम ले रही थी ये, तो इसका क्या आ जाएगा 1/x माइनस 10। तो यही है बेटा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 1 आवर का वर्क ये है छोटी टैब का और बड़ी का ये है, इन दोनों को जोड़कर इनके 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू वो कितना टाइम ले रही थी, 9/3/8। तो इसको मल्टीप्लाई करो, जब 9/3/8 था तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72 प्लस 3 कितना आ गया 75। तो 75 आया बेटा, ये 75/8 आया। ये जब दोनों सीधी इकट्ठी लगेंगी तब ले रही है टाइम, लेकिन हम 1 आवर वर्क निकाल रहे हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 8/75। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर एलसीएम लो बेटा, एलसीएम कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस 10, ये इधर जाएगा आपका x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8 ओवर क्या आ गया 75। सिंप्लीफाई करो, x माइनस 10 प्लस का x डिवाइडेड बाई क्या आ गया x स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 8y क्या आ गया 75। ये जुड़ जाएंगे आपके 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस करो इसको, 75 2x माइनस 10 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का 10x। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का क्या आ गया 80x। सारे एक तरफ इकट्ठे कर लो, 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब डिवाइड कर दो इसको, किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया आपका 4x स्क्वायर माइनस के, चलो पहले सिंप्लीफाई करो इसको, ये आएगा 8x स्क्वायर माइनस के 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0। 2 के साथ डिवाइड करो, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 275 इक्वल टू 0। ये आ गया। जो आपकी इक्वेशन थी वो थी 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी। अगर मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 30, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। ऐड करके क्या आना चाहिए आपके पास, माइनस का 115, ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, ये क्या आ गया सेकंड। तो ये सिंपल सा हो गया। माइनस आपका क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा और माइनस के क्या आएंगे 15। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 4x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 25 माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आएगा 15, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 25 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपके पास आ गया बेटा 4x माइनस 15 और x माइनस 25
इक्वल टू किसके बराबर आ गए, 0 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। इनके x की वैल्यू 15/4 और x की वैल्यू 25। अब यहाँ पर देखो किसी भी वैल्यू को मैं ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता बेटा, दोनों वैल्यू मेरी एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर नेगेटिव होती तो मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि नेगेटिव टाइम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो अब चलते हैं, लिखो केस नंबर 1, व्हेन x इक्वल टू, सपोज करो मैं 15/4 लेता हूँ, 15/4 लेता हूँ, तो आपका क्या आएगा, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब, स्मॉलर टैब का क्या आएगा, x ही माना था तो क्या आ गया 15/4 आवर्स, ये एक आंसर आ रहा है। अब टाइम टेकन बाई लार्जर टैब, टाइम टेकन बाई लार्जर टैब, लार्जर टैब का बेटा टाइम क्या था आपके पास, x माइनस 10 था, तो x की जगह पे क्या रखोगे 15/4 माइनस 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 माइनस 40 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4, इनके -20/4 -25/4, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 15/4, ये रिजेक्ट होगी मेरी वैल्यू, x नहीं हो सकता है। तो दूसरा केस क्या था आपके पास, केस नंबर 2, व्हेन x इक्वल टू क्या था 15, तो आपका आ गया टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब, x था तो कितना आ गया 15 आवर, टाइम टेकन बाई लार्जर टैब क्या था हमारे पास, x माइनस 10 था, इनके 15 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया 5 आवर, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो कल है, कल हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की बात। थैंक यू।